आयतें पढ़ी जाए अल्लाह के कहरो जलाल की और रूह कांपने न लगे। बात हो रहमत आलम की शफाअत और ईमान वाला झूमे नहीं। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। मैंने इतनी मोहब्बत से गुजारिश की कि दरूद शरीफ, ए बेटा, ए मोबाइल छोड़ बेटा, किताब पकड़। माँ बाप ने जहन्नम का डब्बा थमा रखा है अपनी औलादों को। माँ बोझ समझने लगी है अपनी औलादों को। और माफ करना, बरकत की तावीज मांगते रहना हजरत से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तेरी औलादें इस डब्बे में पड़ी रहेगी। बैठ जा भैया, सुनना है तो थोड़ी इको कम हटा दीजिए। मैं शुद्ध भारतीय हूँ, इसमें कहीं से इफ बट किंतु परंतु नहीं। जो नए हिंदुस्तानी हैं वो हमें कानून बताते हैं। तो अगर दरूद शरीफ याद है तो बावाज़ बुलंद पढ़ के बता दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु उलमाए इकराम काफी तादाद में मिंबर शरीफ पर हो सके और मोबाइल से तवज्जो हटी हुई हो तो कुछ सुन लीजिए, शायद आपकी जिंदगी में की मालूमात में कुछ इजाफा हो। जी। ये हमारे मदरसे की इंतजामिया, असातिज़ा, कितने बच्चों की दस्तार है? 5 की। कितने बच्चों की दस्तार है? 5। बहुत गौर से सुनना आज वाली अभी। अगर पत्थर नहीं हो, जिंदगी है तो सुन लो। और इतनी बात याद रखना, मरे हुए पत्थरों से छत की ढलाई नहीं होती। जिन पत्थरों में जिंदगी बची है उन्हीं पत्थरों की गिट्टी और चिप्स तैयार की जाती है। जी। बहुत गौर से सुन लो। इस वक्त पूरी दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत है। सुने मेरे तलबा, आप जिस मदरसे की चटाई पे पल रहे हो ये यतीम खाना नहीं है। बेशक। ये टूअर खाना नहीं है। ये गरीब यतीम मिस्कीन अनाथालय नहीं है। सेठो, तेरी हवेली में ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, झूमर सब होगा यार, लेकिन तेरी हवेली में आने जाने वाला तेरा दामाद हो सकता है, तेरी औलाद हो सकती है, तेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेहमान रसूल नहीं हो सकता। क्या बात। बेशक। अब बोल सकते हो। निकाह टूटने का डर नहीं है तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ बेटा जाओ, जरूरत नहीं। आखिर वजह क्या है? तवज्जो चाहूं कारी साहब, सुन लीजिए आज थोड़ी कड़वी बात।
क्या वजह है साहब? उसी ईंट की हवेली प्रधान की भी है और उसी ईंट की इमारत मदरसे की भी है, लेकिन प्रधान की हवेली को लोग बंगला कहते, कोठी बोलते, रसूलुल्लाह का घर नहीं बोलते। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। आगे आ जाओ ना। अरे आप दोनों आदमी आगे आओ। आदत बिगड़ी हुई, स्टेज थोड़ा झांकू रहता है तो माल निकलता है। अब उनके बीच बैठकर क्या कीमती बात कीजिएगा जिसको कुछ समझ ही नहीं आना है, न तारीफ न हिस्सा कुछ। अब दिल लगाओ, दुनिया का पहला नबी बेशक जो मेरा नबी है, ईमान वालों का नबी है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। जो मेरा नबी है, ईमान वालों का नबी। बेशक। अब आंखें खोली। एक है जात, एक है पर्सनालिटी, एक है जात, एक है किताब। पूरी दुनिया का निजाम बदलने के लिए दो चीज की जरूरत है जी। एक जात की, एक किताब की। क्या बात? एक जात की, एक किताब की। पूरी दुनिया का निजाम बदलने की। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किताब का नाम कलामुल्लाह। अभी स्टेज वाले बस यही रुक ले। कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, समझो चाहूं। कलामुल्लाह, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। जी। किताबें बहुत आई, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। समझो चाहूं जी। लेकिन किताबें जितनी आई एक पीरियड के लिए, टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी गई चौथी आई। जी। एक नबी गया, दूसरा नबी आया, जी जी। दूसरा गया, तीसरा नबी आया। जी। लेकिन जो वजह वजूदे कायनात है बेशक। वही जात मुस्तफा की। न मेरे नबी के बाद न अब कोई दूसरा नबी आएगा और न कुरान के बाद अब कोई दूसरी किताब आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसको हटा दो यार। क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम इसको निकाल दो। हाँ, करी सर, ये फाइनल है। बलिया भी किसी धर्म, किसी मजहब का मुखालिफ नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लेकिन आओ भी तो जरा मैदान में कसौटी पर। जिसका माल कच्चा होता है वो फितने की बात करता है। चोर मचाए शोर, कमाल है। ऐसे माहौल में बलियावी की तकरीर हो नहीं पाएगी। अरे वो सब जलसा सुनने वाले नहीं है भैया, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपके ऐलान पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा।
आप लोग बैठो बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दावा है आशिकी का दुरूद भी नहीं याद है, पढ़ो बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। अरे ये तो बहुत पहले निकली, यानी 5G के दौर में भी आप वही शोर मचाए शोर, उस पर मैं थोड़ी बोल रहा। आओ अगर जिगर में हिम्मत है तो कोई एक मजहब बता दो इस्लाम के अलावा जी, जो इंसानियत का मजहब हो, जो आदमियत का मजहब हो, बेशक जो न्याय का मजहब हो, जो इंसाफ का मजहब हो, जिसने सबका हक दिया हो धर्म के एतबार से। ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। कानून के एतबार से हक देने की बात सब करते, समझो चाहूं, कानून के एतबार से हक देने की बात करते, और कानून वो बनाए हैं जो आज तक कपड़ा सही नहीं पहन सके, यानी खुद कपड़ा पहनने आज तक नहीं आया, फिर भी कपड़ा का ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी समझ में नहीं आया, यानी खुद कपड़ा पहनने नहीं आया, कपड़े की क्वालिटी का प्रचार करते। यानी कमाल ये है कि जो खुद पेट फुलाता पचकाता हो दर्द से, अब वही इलाज कर रहा है जो अपनी 1.5 हाथ को 2 नहीं कर सका। जो अपनी 1.5 हाथ को 2 नहीं कर सका, वो कहता है मेरी दवा खा लो, दोनों आंख की रोशनी वापस लौट जाएगी। सुनो, रन में जब मद्दे मुकाबिल हो पहलवान तो उतरने में मजा आता है। दुनिया में एक जात एक किताब जी, जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताब का नाम कलामुल्लाह। बेशक अब किताब और जात दोनों का कितना करीब का रिश्ता है, कितना करीब का रिश्ता है। किताब वो भी है जिसे तौरेत कहते हैं जी, किताब वो भी है जिसे ज़बूर कहते हैं, किताब वो भी है जिसे इंजील कहते हैं, किताब वो भी है जिसे सहीफे कहते हैं, और किताब ये भी है जिसे कलामुल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अरे मुसलमान, तूने तो कुरान, जो कुरान हिकमत वाली किताब थी, उस कुरान को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना के रख दिया। जिस कुरान ने धरती के नीचे छुपे हुए खजानों का राज बताया हो, उस कुरान करीम को लोगों ने तावीज वाली किताब बना दिया। जिस कुरान ने जमाने में हुक्मरानी और सत्ता और इक्तदार का सिस्टम और निजाम दिया हो, उस कुरान करीम को कसम खाने वाली किताब बना दिया मुसलमानों ने। जो किताब हिदायत है, उस किताब हिदायत को आपने किताब तावीज बना दिया। बिला सुबह मुसलमान, तेरी ज़कात, तेरे फितरे, तेरे सदकात कमाल है।
कि आज पूरी दुनिया में सर्वे इसी बात पे किया जा रहा है, यूपी हो के बिहार हो, बंगाल हो के उड़ीसा हो, कर्नाटका हो के मिजोरम हो, त्रिपुरा हो के पंजाब हो, कन्याकुमारी हो के कश्मीर हो, मुसलमान तेरी गुर्बत पर कोई हुक्मरा गुफ्तगू नहीं कर रहा। बहस इस पर हो रही है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान के मोहल्ले में, मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के यहां, फिर भी इतने मदरसे जिंदा कैसे हैं? क्या बात जी। बहस इस पर हो रही है। उनके बीच क्या मैं अपने दर्द की रुदादे दर्द बयां करूं जहां कुछ आज ही ऊपर है। अरे भैया आजा जल्दी, सुभान। अब आंखें खोलो मेरे अजीज, मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल कॉलेज में, गट्टा पकड़ ले बलियाबी की आज गुफ्तगू सुनकर। वो पागल लोग कहे जो कहते हैं कुरान ने साइंस पर बात नहीं की। बलियाबी तो दो टुक बहुत पहले बोल चुका है कि साइंस पहचानी ही गई है कुरान से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पानी बचाओ, जल संरक्षण की बात आज तुम कर रहे हो। 1460 साल पहले मेरे आका ने पानी के हिफाजत के लिए और पानी के बचाव का निजाम तैयार करके दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आंखें खोली और देखी, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, लेकिन किसी धर्म की, किसी मजहब की किताब ने पढ़ने की बात नहीं की। नहीं की। अब बलियाबी की चुनौती है, अगर की है तो आओ। लेकिन अल्लाह के हबीब नूरे मुजस्सम सरवरे यालम फखरे दो आलम, सुभान अल्लाह, नबी ये रहमत। लेकिन कौन समझाए? बहुत सारे पागल सिर्फ रांची में नहीं, रांची तो जाते हैं, पैदा होते कम है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज पूरी दुनिया में तन्हा एक किताब जी, जिसका नाम कुरान है। किताबें बहुत, सहीफे बहुत, लेकिन तौरेत के उतरने से कोई पहाड़ खौफ ज़दा नहीं, ज़बूर के आने से धरती कांप नहीं रही। लेकिन ये वो कुरान है, ये वो कलामुल्लाह है कि अगर ये कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता बेशक, तो कुरान करीम के वजन और बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अता है कि जिस कुरान के बोझ को पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जी, वही अल्लाह का कुरान उम्मते रसूल के एक छोटे से बच्चे के दिल में बेशक, सुभान अल्लाह, अपना ठहराव और पड़ाव बना लेता है। जी, यानी एक छोटा सा दिल है, 30 पारा जमा कर दिया। रील बाजो, अरे लानत भेज अपनी कौम की बेटियों पर। अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं, मुसलमान की बेटियां
और कितना बड़ा बेगैरत बाप और भाई है, देखकर शेयर कर रहा। अपनी बेटियों को मार्केट में लॉन्च तुम कराओ और सुधरने की ताबीज मांगो मौलाना से। हराम की लुक़्मे तुम खिलाओ और बेटा वफादार हो जाए, ताबीज मांगो मौलाना से। माफ करना यार, आज भी ईमान वाले की हरारत और ईमान वालों में गर्मी इतनी है ना कि 80 के मुकाबले 20 इतना भारी है रे कि बगैर 20 का नाम लिए न किसी की सरकार बनती है, न किसी की हुकूमत बिगड़ती है। मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे हैं। हाँ मुझे मालूम, मैं खूब जानता, इसलिए कि राजनीति के उसी समंदर में बलियाबी भी खम ठोक के कहता, इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बेशक शिकवा गैरों से नहीं, ईमान वालों तुझसे। जमाने की औकात नहीं, सिर्फ 10 से 18 साल के बीच के हमारे जवान संभल जाए, 50 साल तक मेरी आने वाली औलादों को कोई माई का लाल आंख लाल करके दिखाने की गलती नहीं करेगा। जी जी, समझ चाहूं उलमाए किराम की। लेकिन हमारे जलसों का भी निजाम बन गया, ले फजीलत दे फजीलत, ले फजीलत दे फजीलत। जरूरत पर गुफ्तगू करने के लिए फुर्सत की छूट नहीं मिलेगा। दवा कड़वी हो लेकिन असर करे तो पटक के पिलाते रहो जी। इसके लिए आप वारिसे अंबिया नहीं हो कि लोग खुश हो जाएं। आप वारिसे अंबिया इसलिए हो कि अल्लाह का महबूब खुश हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख तेरे मदरसे की चटाई में क्या करंट, क्या तारीख है। मदरसों की चटाई से हुक्मरानों को खौफ जो लग रहा है, ये उनको खौफ लग रहा है जिनका रिश्ता कहीं न कहीं अंग्रेजों से है। इसलिए कि मदरसों का जलाल अंग्रेजों ने देखा है। बेशक बेशक, मदरसों का कमाल अंग्रेजों ने देखा है। बलियाबी की गुफ्तगू पर मचा था हंगामा, लोगों ने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा यार ये रोज सुबह शाम की हवा है। मुफ्ती आजम की दहलीज का ये पाला हुआ है, मुझे मालूम है इसके जबर की चट्टान में कितनी ताकत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद को ठीक रखो, जमाना चूर चूर होगा। जिस कौम को बर्बाद करना हो उसकी पीढ़ी बर्बाद कर दो। कैंसर के मरीज को ब्लड बदल कर कब तक जिंदा रखोगे? जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है उसको डायलिसिस पर कब तक जिंदा रखोगे? जो डैमेज हो चुका उसको छोड़ दो। ब्लड बदल देने से नस्लें नहीं बदलेगी, नस्लें बदल डालो, जमाना बदल जाएगा। और उसका बेहतर तरीका यही है कि हम मदरसे वालों से हाथ जोड़ के विनती करें, सिर्फ हाफिज ही बनाकर आप अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। सिर्फ हाफिज आप बना करके अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। जमाना जिस हाईटेक और कुफ्र जिस हाई टेक्नोलॉजी के साथ मेरी नस्लों पर अटैक कर रहा है,
उसके सद्दबाब और उसकी दिफा के लिए स्कूल और कॉलेज से कोई औजार नहीं निकलेगा। उसकी दिफा के लिए हमको मदरसे से ही सामान पैदा करना होगा। बेशक बेशक। और उसका बेहतर तरीका यह है कि हम एक टारगेट फिक्स कर ले कि हमें 4 साल में अपने बच्चों को हाफिज बना देना है। तो सिर्फ 4 साल में हाफिज बना करके कांधे का बोझ मत उतारिए, बल्कि इस 4 साल के हिफ्ज के साथ साथ एक ऐसा मॉडर्न निसाब लाइए जिसमें साइंस भी पढ़ ले, मैथ भी पढ़ ले, अंग्रेजी भी पढ़ ले, हिफ्ज करते करते हाई स्कूल कर ले, फिर 11वीं में वो खुद फैसला कर ले कि हाफिज भी बने, लॉयर भी बने, हाफिज भी बने, डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, वकील भी बने, हाफिज भी बने, नीट के एग्जाम की तैयारी भी करें। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब हम अपनी जनरेशन संभाल सकते हैं। कौन रोका है साहब? पैर खेड़ा इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी, अरे अगर हर पैर खेड़ा का हर चूल्हे वाला आगे आगे, अरे नहीं तशरीफ लाई जाते, दुरूद शरीफ पढ़िए। अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरत इस बात की, अटैक कहां से हो रहा है, दवा हम कहां रख रहे हैं? माफ कीजिएगा, यह कड़वा सच है। हमारे आलिमों ने हमसे ये आपसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे ज़कात दो मैं तुझे डॉक्टर दूंगा। आलिमों ने ये नहीं कहा तुम हमें फितरा दो मैं तुझे इंजीनियर दूंगा। लेकिन वक्त का तकाजा ये है, आलिमों के कांधे पर बोझ है कि अब सिर्फ हाफिज और आलिम देने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सही बात है, हक फरमा रहे। बल्कि हम हाफिज भी दें तो साथ में डॉक्टर भी दें, हम आलिम भी दें तो साथ में वकील भी दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल 3 सूबे के उलमा की, दानिशवरों की, जजेस की, रिटायर्ड आईएएस की, रिटायर्ड आईपीएस की टीम बैठा रखा है जी। और इसकी शुरुआत हमने पिछले साल से किया है। आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेगा। 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। इसलिए कि जो कौम धुआं देखकर डर जाए वो कौम शोलों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या बात है। और जो कौम लाली देख करके घर में घुस जाए, उस कौम की नस्लों के मुकद्दर में हरियाली नहीं आनी।